पुलिस को एक अजीब मामला मिला। बाहर से यह लगभग 25 मीटर लंबा कंटेनर दिखाई देता था, लेकिन अंदर की जगह 10 मीटर से भी कम थी। अधिकारी तुरंत समझ गया कि यह लोगों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंटेनर था, लेकिन उसने तुरंत गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। उसने पहले अंदर छिपे लोगों को शांति से बाहर आने के लिए कहा। उसी समय कंटेनर में छिपी एक गर्भवती महिला चुपचाप फायर बॉक्स के अंदर घुस गई। उसे नहीं पता था कि उसका यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो अधिकारी का धैर्य टूट गया। वह गोली चलाने का आदेश देने ही वाला था कि तभी स्टील का दरवाजा खुल गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक लड़की को गोली मार दी और फिर अपने आदमियों को सभी को खत्म करने का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में कंटेनर के अंदर अफरा तफरी मच गई। जो गर्भवती महिला पहले से फायर बॉक्स में छिप गई थी वही बच पाई। तभी एक पिल्ला उसके पैरों के पास से निकलकर बाहर आ गया। आदमी मुस्कुराया और वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर एक ऐसे बच्चे को देखा जिसने अभी अभी अपनी मां को खोया था, उसने बेरहमी से ट्रिगर दबा दिया। गर्भवती महिला पूरी तरह खामोश रही। जब वे लोग कंटेनर के अंदर की लाशों को हटाकर दरवाजा बंद कर गए, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कंटेनर के छोटे से छेद से झांककर उसने देखा कि उसे एक बड़े जहाज पर लाद दिया गया है, लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं था। असल में भीड़ में बिछड़ जाने के कारण दोनों को अलग अलग कंटेनरों में भेज दिया गया था। अब महिला सिर्फ यही दुआ कर सकती थी कि उसका पति भी सुरक्षित हो और किसी नए देश की ओर रवाना हो चुका हो। आधी रात के समय अचानक एक जोरदार झटके से उसकी आंख खुल गई। छेद से बाहर देखने पर उसने देखा कि समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ है। वह मदद के लिए चीखने लगी। आखिरकार उसने एक रस्सी पकड़ ली। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन तभी एक विशाल लहर आई और पूरे कंटेनर को समुद्र में बहा ले गई। जब उसे होश आया तब कंटेनर के अंदर पानी भर चुका था। छेद से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसका कंटेनर समुद्र में गिर चुका है। सबसे पहले उसने अपने पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन टूट चुका था। उसे एक बैग मिला जो शायद किसी और का था। उसके अंदर रखा फोन सही हालत में था, लेकिन पासवर्ड न जानने की वजह से वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकी। अब वह अपने पति से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रही, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए उसे हर हाल में जिंदा रहना था। समस्या यह थी कि समुद्र का पानी लगातार कंटेनर में भर रहा था। वह जल्दी जल्दी ऐसी चीजें ढूंढने लगी जो उसके काम आ सकें। उसे कुछ डिब्बे मिले, कपड़ों का एक बॉक्स, हेडफोन और टीवी का बॉक्स और वोडका की बोतलों से भरा एक बॉक्स। पहली नजर में ये सब बेकार चीजें लग रही थीं, लेकिन बाद में यही सामान उसके जीवित रहने का चमत्कार बनेगा। अचानक उसे बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई। छेद से देखने पर उसने सामने एक और कंटेनर देखा। वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों के सामने वह कंटेनर धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। महिला ने फोन का सिम कार्ड बदला और बार बार अपने पति का नंबर मिलाया। निराश होकर उसने एक चाकू उठाया और अपनी कलाई की ओर बढ़ाया। तभी उसके पेट में पल रहे बच्चे ने हरकत की। बच्चे की उस हलचल ने उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। उसने तय किया कि वह अपने बच्चे के लिए हर हाल में संघर्ष करेगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कुछ देर बाद उसने देखा कि कंटेनर के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक पानी में डूब गई। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था। जब उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि कंटेनर में अभी भी काफी समुद्री पानी मौजूद था। अब केवल एक आखिरी बॉक्स बचा था जो अभी तक नहीं खोला गया था। वह उम्मीद कर रही थी कि शायद उसके अंदर कुछ काम की चीज, लेकिन बॉक्स खोलने पर उसमें भी बेकार सामान ही निकला। तभी उसकी नजर बॉक्स पर लगी सील पर पड़ी। उसने उसे निकाल लिया और पानी आने वाले छेदों को बंद करने में इस्तेमाल किया। फिर उसे एक पाइप भी मिला जिसकी मदद से पानी बाहर निकाला जा सकता था। इन नई खोजों ने उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उसने कंटेनर में पानी के सबसे ऊंचे स्तर का निशान लगाया और अपने पास मौजूद सभी उपयोगी सामान इकट्ठा कर लिया। एक थर्मस, एक इलेक्ट्रिक उपकरण, ब्रेड के डिब्बे और थोड़ा सा पीने का पानी। उसे नहीं पता था कि यह सामान उसे कितने दिनों तक जिंदा रख पाएगा। उसी रात आसमान में एक भयानक तूफान भी आ गया। मूसलाधार बारिश के बीच महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह आसान नहीं था। बच्चे के जन्म के बाद भी काफी देर तक उसकी रोने की आवाज नहीं। महिला घबराकर उसके शरीर को सहलाने और पीठ थपथपाने लगी। आखिरकार बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और महिला ने राहत की सांस ली। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। उसके शरीर में दूध बहुत कम था। खुद को जिंदा रखने के लिए उसे जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिल सकता था उसी से काम चलाना पड़ रहा था। कुछ समय के लिए उसे थोड़ी ताकत मिली, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अब उसके पास बाहर निकलने का एकमात्र साधन भी बेकार हो गया था। गुस्से में उसने कंटेनर के अंदर रखी चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे एक पुराना दांतेदार चाकू मिला। उसे देखकर उसके मन में फिर उम्मीद जागी, लेकिन वह चाकू भी ज्यादा मजबूत नहीं था। काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी लोहे पर कोई खास असर नहीं हुआ। उल्टा उसके हाथों में कई घाव हो गए। लंबे समय से पर्याप्त पानी न मिलने के कारण उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। रात में उसने बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाकर खुद को संभालने की कोशिश की। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह छेद के पास जाकर देखने लगी। अचानक बाहर से एक विशाल पूंछ लहराई। वह एक बड़ी मछली थी। उसकी तेज आवाज से सो रहा बच्चा जाग गया। महिला ने बच्चे को गोद में उठाया और साथ ही लकड़ी से कंटेनर पर जोर जोर से मारने लगी। वह चिल्लाकर उस जीव को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं पता था कि यही मछली आगे चलकर उसकी और उसके बच्चे की जान बचाने में मदद करेगी। लेकिन इसी मुश्किल समय में उसका दांतेदार चाकू भी टूट गया। फोन की स्क्रीन भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वह लॉक नहीं खोल पा रही थी और किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि पीने का पानी भी लगभग समाप्त हो गया। लंबे समय तक प्यासे रहने की वजह से उसका दिमाग सही तरह काम नहीं कर रहा था। उसे हकीकत और कल्पना में फर्क समझ नहीं आ रहा था। कंटेनर में भरे समुद्री पानी को देखकर उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने थोड़ी मात्रा में पानी हाथ में लिया। उसने वह पानी पीने के बजाय अपने सिर पर डाल लिया, लेकिन जब उसने लोहे की प्लेट पर जमा पानी देखा तो वह उसे इकट्ठा करने लगी। हालांकि वह पानी पूरी तरह साफ नहीं था और उसमें लोहे जैसी गंध थी, इसलिए उससे उसकी प्यास ज्यादा देर तक नहीं बुझ सकी। कुछ समय बाद भूख और कमजोरी के कारण वह लगभग बेहोश हो गई। तभी उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। फिर उसे पता चला कि बारिश का पानी ऊपर बने छोटे छेद से अंदर आ रहा था। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने जल्दी जल्दी बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने हर बर्तन और डिब्बे का इस्तेमाल किया ताकि एक भी बूंद बर्बाद न हो। तभी उसकी नजर एक छोटे लोहे के डिब्बे पर पड़ी। उसे याद आया कि जब उसने पहले लोहे की दीवार में छेद करने की कोशिश की थी तब मशीन की बैटरी आधी खत्म हो गई थी, लेकिन इस लोहे के डिब्बे ने उसे एक नया उपाय सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चे को सुरक्षित रखने के बाद उसने काम शुरू किया। सबसे पहले उसने एक रस्सी को लोहे की प्लेट के किनारे से मजबूती से बांधा। फिर रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर उसने पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने दोनों हाथों से रस्सी को कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति के साथ लोहे की प्लेट को नीचे खींचा। सूरज की रोशनी अंदर आई और माँ बेटी के चेहरों पर पड़ी। यह उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन जब वह कंटेनर से बाहर निकली तो उसकी उम्मीदें फिर टूट गईं। चारों ओर सिर्फ अथाह समुद्र था। जिस छोटे से कंटेनर पर उनकी जिंदगी टिकी थी वह विशाल समुद्र के सामने धूल के कण जैसा लग रहा था। उसे कहीं भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन बच्चे का डायपर बदलने के बाद उसने उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे कुछ भूखी मछलियां आकर्षित हो जाएंगी। कई दिनों से भूखी महिला यह देखकर उत्साहित हो गई। उसने तुरंत एक साधारण सी मछली पकड़ने वाली डोरी बनाई और शिकार पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद उसे एक भी मछली नहीं मिली। उल्टा उसकी थोड़ी सी बची हुई ताकत भी खर्च हो गई। भूख और कमजोरी के कारण उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। तभी उसने आसमान में एक विमान देखा। वह तुरंत सतर्क हो गई और जल्दी से कंटेनर के पास पहुंची। उसे लगा कि शायद यह यहां से निकलने का मौका हो सकता है। कंटेनर में उसे एक शीशा मिला, लेकिन बाहर निकलते समय लोहे की तेज धार से उसका शरीर कट गया और खून बहने लगा। दर्द के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने शीशे को सूरज की रोशनी की ओर करके विमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत दूर था। उसकी कोशिश बेकार चली गई। अब घाव का दर्द भी बढ़ने लगा था। वह वापस अंदर गई और अपने घाव का इलाज करने लगी। उसने एक तार से कांटा बनाया और शराब का इस्तेमाल घाव को साफ करने के लिए किया। दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग बेहोश हो गई, लेकिन बेटी के रोने की आवाज ने उसे फिर संभाल लिया। उसने बिना हिचकिचाए उस कांटे से अपने घाव को सिलना शुरू कर दिया। तेज दर्द सहते हुए आखिरकार उसने घाव बंद कर लिया। उसी दौरान उसकी नजर हेडफोन के तारों पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने तारों से एक छोटा जाल बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि इससे मछली पकड़ना आसान हो सकता है। अगली सुबह वह जल्दी उठी और अपना प्रयोग शुरू किया। उसने सावधानी से जाल को समुद्र में डाला। मछलियां जाल की ओर आकर्षित होने लगीं। महिला ने खुद को शांत रखा और सही समय का इंतजार किया। जैसे ही मछली पूरी तरह जाल में फंसी उसने उसे खींच लिया। कई दिनों बाद उसे खाने का पहला निवाला मिला। अब उसके भोजन की समस्या कुछ समय के लिए हल हो गई थी, लेकिन कंटेनर की दीवारों में बने छेदों से पानी लगातार अंदर आ रहा था। उसे बार बार पानी निकालना पड़ता था। बचाव की उम्मीद में उसने कई संदेश लिखे और उन्हें डिब्बों में बंद करके समुद्र में बहा दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई जहाज उन संदेशों को पाएगा। जब वह अकेली महसूस करती तो समुद्र के क्षितिज को देखकर अपने पति को याद करती। जब बात करने वाला कोई नहीं होता तो वह अपनी बेटी से बातें करती। वह उसे बताती कि उसकी मुलाकात उसके पिता से कैसे हुई थी और कैसे वे युद्ध से बचकर भागे थे। हालांकि बच्ची कुछ नहीं समझती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह अपनी मां का दर्द महसूस कर रही हो। सोती हुई बेटी को देखकर महिला ने कसम खाई कि वह आखिरी सांस तक हार नहीं मानेगी। उसी रात उसके पति का फोन आया। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वह आखिरी बार उससे बात करने के लिए फोन कर रहा था। भागते समय उसे गोली लग गई थी और अब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। महिला रोने लगी। उसने फोन अपनी बेटी के पास रखा ताकि उसका पिता कम से कम अपनी बच्ची की आवाज सुन सके। पति ने बेटी के लिए प्यार भरे शब्द कहे और उसे हमेशा बहादुर रहने की सलाह दी। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर होती गई और फिर पूरी तरह शांत हो गई। महिला समझ गई कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसे मजबूत रहना था क्योंकि उसकी बेटी को उसकी जरूरत थी। समय बीतता गया और कंटेनर में पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। मां और बेटी को बाहर निकलना पड़ा। महिला ने एक अस्थायी बेड़ा बनाया और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। फिर एक दिन आसमान में एक सीगल दिखाई दिया। समुद्री पक्षी का मतलब था कि कहीं ना कहीं जमीन करीब हो सकती है। यह देखकर उसके अंदर उम्मीद जाग उठी, लेकिन उसी समय कंटेनर का दरवाजा पानी का दबाव सहन नहीं कर पाया और टूट गया। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कुछ ही देर में पूरा कंटेनर डूबने लगा। महिला पानी में उतरकर छेद बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक रस्सी उसके पैरों में उलझ गई। वह उसे खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन रस्सी और कसती गई। अब उसे बार बार ऊपर आकर सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा था। कंटेनर पूरी तरह पानी से भर चुका था। उसी दौरान वह छोटा बेड़ा भी बहने लगा जिस पर उसकी बेटी थी। आखिरकार कंटेनर पूरी तरह समुद्र में डूब गया। सौभाग्य से उसके पास एक छोटा चाकू था। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी काटी और खुद को आजाद किया। लेकिन जब वह पानी से बाहर निकली तो उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह घबराकर चारों ओर उसे ढूंढने लगी। तभी उसके सामने एक विशाल व्हेल दिखाई दी। डर के मारे वह पीछे हटने लगी, लेकिन व्हेल ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उस दिशा में तैरने लगी जहां बच्ची वाला छोटा बेड़ा बह गया था। फिर व्हेल ने पानी की एक बड़ी फुहार छोड़ी। उस पानी के छींटे बच्ची पर गिरे और वह रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर महिला तुरंत उस दिशा में तैरने लगी। आखिरकार उसे अपनी बेटी मिल गई। व्हेल चुपचाप समुद्र की गहराइयों में लौट गई। मां और बेटी फिर से एक हो गए, लेकिन अब भी उनके सामने अंतहीन समुद्र था। लंबे समय तक समुद्र में भटकने के कारण महिला की ताकत खत्म हो रही थी। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत से कुछ मछलियां और समुद्री जीव पानी में फेंक दिए। उसे उम्मीद थी कि इससे पक्षी आकर्षित होंगे और पक्षियों को देखकर कोई जहाज वहां तक पहुंच जाएगा। उसने अपनी बेटी के लिए उम्मीद की आखिरी किरण छोड़ दी और फिर वह समुद्र की गहराइयों में डूबने लगी। और तभी उसकी मेहनत रंग लाई। एक बोट आती है जिसमें एक लड़की और एक आदमी उसे बच्चे को अपनी बोट में बैठा लेते हैं और रस्सी को खींचकर उसकी मां को भी बोट पर बैठा देते हैं और लड़की उसकी मां की जान बचाने की कोशिश करती है और वह उसकी जान बचा लेती है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो भी।